व्हाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए मेडिकल स्टूडेंट। आज हम देखेंगे स्पेशल सेंसेस का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कलर ब्लाइंडनेस, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में एसएक्यू के लिए पूछा जाता है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज टेक द सेमिलिंगम एंड द सीसी चटर्जी बुक्स और द नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कलर ब्लाइंडनेस, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इट इज अ कंडीशन इन विच द फेलियर टू अप्रिशिएट वन और मोर कलर। हमारी कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इंसान क्या करता है, अप्रिशिएट नहीं कर सकता, पहचान नहीं सकता एक और दो कलर्स को। ठीक है, उसकी वजह से क्या बोलेंगे हम? कलर ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो कलर ब्लाइंडनेस है ये मोस्टली मेल में होता है। 8% मेल आर सफर फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस एंड ओनली 0.4% फीमेल्स आर सफर फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस। मेल में कितने चांसेस है? 8% मेल में, और फीमेल में कितने परसेंट फीमेल सफर करती है? तो 0.4% फीमेल सफर करती है। ये वाला जो कलर ब्लाइंडनेस है ये किस तरह का डिसीज है? तो इट इज सेक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर है। मतलब क्या होता है, ये इनहेरिटेड पेरेंट्स टू पेरेंट्स पास होता है, या इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, यानी आफ्टर बर्थ भी आ सकता है हमें। वो किस तरह की कंडीशन में? तो उसके कॉजेस होते हैं ट्रॉमा में, लाइक इंजुरी टू द आईज, एक्सीडेंट में कुछ हो गया है, अगर आईज को अगर इंजुरी हो गई तब भी क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होती है। सेकेंड आता है क्रॉनिक डिसीजेस लाइक डायबिटीज मेलाइटस, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया। ये ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से भी क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है। थर्ड आता है ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स और हाइपर सेंसिटिव ड्रग्स, उसकी वजह से भी क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। टॉक्सिन्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इनकी वजह से भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। फिर आता है हमारा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। और एज आफ्टर द 16 ईयर्स, यानी 60 साल के बाद क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब किसके कॉजेस है? एक्वायर्ड, यानी आफ्टर बर्थ इस तरह से आ सकते हैं। और 6 लिंक में तो डायरेक्ट पेरेंट्स के थ्रू पास हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। इट इज अ टाइप्स, इसके तो मेनली दे रहा है 3 टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। एक होती है हमारी मोनोक्रोमेटिज्म, सेकेंड होती है हमारी डाइक्रोमेटिज्म, और थर्ड होती है हमारी ट्राइक्रोमेटिज्म। तीनों भी कलर ब्लाइंडनेस है, बस जस्ट उनके टाइप अलग अलग है। सबसे पहले हम देखेंगे मोनोक्रोमेटिज्म। तो मोनोक्रोमेटिज्म क्या है? टोटल इनएबिलिटी टू परसीव और डिटेक्ट एप्रिशिएट एनी कलर। मोनोक्रोमेटिज्म क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, टोटल लॉस हो जाता है कि हम कोई भी कलर को पहचान नहीं सकते, उसी को हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिज्म। मोनोक्रोमेटिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज ए टोटल कलर ब्लाइंडनेस, यानी पर्सन क्या है, टोटल कलर ब्लाइंड हो जाता है, उसे कोई भी कलर नहीं समझ में आता। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर का जो हमारा आई की जो रेटिना वाली लेयर है, रेटिना वाली जो लेयर क्या होती है, वो इनकम्प्लीटली इनसेंसिटिव टू कलर हो जाती है, यानी कोई भी कलर को डिटेक्ट करने की पावर नहीं होती रेटिना में, वो कम्प्लीटली इनसेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन क्या हो जाता है, टोटल कलर ब्लाइंड हो जाता है। या फिर अगर वो पर्सन को कुछ कलर नजर भी आते होंगे तो वो कलर किस तरह से नजर आएंगे उसको? ब्लैक, व्हाइट और सम शेड्स ऑफ ग्रे, यानी ग्रे में, व्हाइट में, ब्लैक में ऐसे ही ऑब्जेक्ट नजर आएंगे पूरे कलर। मतलब इमेजिन जो हमारे कलर्स होते हैं ग्रीन व्हाइट येलो, ग्रीन व्हाइट जो भी कलर्स होंगे हमारे एक्सेट्रा, वो परसीव नहीं कर सकता, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता पर्सन, लेकिन उसको व्हाइट, ब्लैक और ग्रे ऐसे इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट नजर आ सकते हैं। तो इसी को हम बोलेंगे टोटल कलर ब्लाइंडनेस। फर्स्ट क्या? मोनोक्रोमेटिज्म, आल्सो कॉल्ड टोटल कलर ब्लाइंडनेस। कोई भी कलर डिटेक्ट नहीं होता, अगर हो भी रहा है तो व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक शेड में होगा, बिकॉज द रेटिना इज कम्प्लीटली इनसेंसिटिव टू डिटेक्ट द कलर। ठीक है, मोनोक्रोमेटिज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स। एक होता है हमारा रॉड मोनोक्रोमेटिज्म और सेकेंड होता है हमारा कॉन्स मोनोक्रोमेटिज्म। जो हमारा रॉड मोनोक्रोमेटिज्म है, रॉड से याद रखो इसके अंदर ना सिर्फ कौन काम करेंगे, तो हमारे रॉड काम करेंगे। हमारे जो ऑप्टिक पाथवे के 2 रिसेप्टर थे, कौन से? एक रॉड, दूसरा कोन। तो इसके अंदर से जो हमारे रॉड क्या है, रॉड फंक्शन करते हैं, लेकिन उसमें से क्या हो जाता है, कोन्स आर फंक्शनलेस। यानी रॉड क्रोमेटिज्म में क्या होता है कि हमारे जो कोन्स होते हैं वो फंक्शनलेस हो जाते हैं, यानी कोन्स कुछ भी काम नहीं करते, और हमारा जो विजन है वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ रॉड पे डिपेंड करता है। उस वजह से क्या होती है, टोटल कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, रॉड मोनोक्रोमेटिज्म में क्या याद रखेंगे कि कोन्स आर फंक्शनलेस और द टोटली कलर ब्लाइंडनेस होती है, और किसके ऊपर फंक्शन डिपेंड करता है? सिर्फ हमारे रॉड पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल स्कोटोमाटा प्रेजेंट होता है ड्यू टू द टोटल कलर ब्लाइंडनेस। सेकेंड आता है हमारा कोन्स मोनोक्रोमेटिज्म। कोन्स से इसमें क्या लग रहा है कि कोन्स आर फंक्शन, कोन्स क्या करेंगे, हमारे फंक्शंस करेंगे। और सेकेंड कौन सा बच गया हमारा? रॉड, तो क्या करेंगे, रॉड्स आर फंक्शनलेस। ये वाली कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे रॉड्स आर फंक्शनलेस होता है, यानी रॉड कुछ भी काम नहीं करते। और विजन किस पे डिपेंड होता है? विजन हमारे डिपेंड करता है सिंगल कोन्स के पे, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा कलर हमें डिटेक्ट होता है, और यहाँ पे कंप्लीट सेंट्रल स्कोटोमाटा वाली कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती। ये था पूरा मोनोक्रोमेटिज्म। 2 याद रखना, रॉड में रॉड क्या रहेंगे,
रॉड के ऊपर डिपेंड रहेगा फंक्शन, और कोन्स मोनोक्रोमेटिज्म में क्या रहेगा, कोन्स के ऊपर डिपेंड रहेगा फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं डाइक्रोमेटिज्म। डाइक्रोमेटिज्म में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में क्या है, एप्रिशिएट ओनली 2 कलर्स। डाइक्रोमेटिज्म में क्या होता है, सिर्फ 2 कलर्स को इंसान डिटेक्ट कर सकता है, बाकी का जो थर्ड वाला कलर है, मेनली यार हमारे जो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी कलर इज रेड, सेकेंड प्राइमरी कलर इज ग्रीन, और थर्ड प्राइमरी कलर होता है हमारा ब्लू। तो इसमें से डाइक्रोमेटिज्म में क्या होता है कि पर्सन क्या करता है, अप्रिशिएट ओनली 2 कलर्स, यानी 2 कलर्स को अप्रिशिएट कर सकता है, और जो थर्ड वाला कलर रहता है उसके जो रिसेप्टर रहता है डिटेक्ट करने के लिए, वो क्या हो जाते हैं, उनके अंदर डिफेक्ट रहता है, उनमें प्रॉब्लम होती है। तो थर्ड वाला कलर पर्सन डिटेक्ट नहीं कर सकता, पहचान नहीं सकता, लेकिन शुरू के 2 जो प्राइमरी कलर है उनको पहचान सकता है, उसी को हम बोलेंगे डाइक्रोमेटिज्म। तो इसके अंदर डाइक्रोमेटिज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। एक होता है हमारा प्रोटोनोपिया, सेकेंड होता है हमारा ड्यूट्रैनोपिया, और थर्ड होता है हमारा टेट्रैनोपिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोनोपिया। प्रोटोनोपिया में क्या है, इट इज अ कंडीशन कॉज ड्यू टू द डिफेक्ट इन ए रिसेप्टर ऑफ द प्राइमरी कलर दैट इज द रेड इज कॉल्ड एज ए प्रोटोनोपिया। प्रोटोनोपिया एक ऐसी कंडीशन है जो किसकी वजह से कॉज होती है, हम जो रिसेप्टर होते हैं प्राइमरी कलर के यानी रेड के, उनमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन क्या कर सकता है, रेड कलर को अप्रिशिएट नहीं कर सकता है। सो प्रोटोनोपिया मीन्स क्या होता है, पर्सन रेड कलर नॉट अप्रिशिएट, पर्सन को क्या होता है, रेड कलर समझ नहीं आता, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनोपिया। वो रेड कलर को ग्रीन कलर के साथ कंफ्यूजन होता है उसे कि रेड है या ग्रीन है। सेकेंड आता है हम ड्यूट्रैनोपिया, इट इज कॉज ड्यू टू द डिफेक्ट इन ए रिसेप्टर ऑफ द सेकेंडरी कलर दैट इज द ग्रीन इज कॉल्ड एज अ ड्यूट्रैनोपिया। ड्यूट्रैनोपिया क्या है, तो ये ऐसी कंडीशन है, क्यों कॉज होती है कि हमारे जो रिसेप्टर होते हैं सेकेंडरी कलर के लिए यानी ग्रीन के लिए, उसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पर्सन क्या कर सकता है, ग्रीन कलर को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, यानी ग्रीन कलर को नहीं पहचान सकता, उसको हम बोलेंगे ड्यूट्रैनोपिया। ये बाकी के 2 कलर को पहचानेगा, रेड कलर को और ब्लू कलर को, लेकिन ग्रीन कलर को नहीं पहचान सकता। थर्ड होता है हमारा टेट्रैनोपिया, इट इज कॉज ड्यू टू द डिफेक्ट इन ए रिसेप्टर ऑफ द टर्शरी कलर दैट इज द ब्लू इज कॉल्ड एज ए टेट्रैनोपिया। टेट्रैनोपिया एक ऐसी कंडीशन है जो क्यों कॉज होती है कि जो रिसेप्टर होते हैं थर्ड प्राइमरी कलर के लिए, वो उसमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, यानी ब्लू कलर में। इस वजह से पर्सन क्या कर सकता है, ब्लू नॉट अप्रिशिएट, यानी पर्सन ब्लू कलर को नहीं अप्रिशिएट कर सकता। उसे 2 कलर समझ में आते हैं, रेड और ग्रीन। तो ये क्या थे हमारे डाइक्रोमेटिज्म, उसके 3 टाइप, प्रोटोनोपिया, ड्यूट्रैनोपिया, टेट्रैनो। प्रोटैनो में रेड कलर नहीं समझ आएगा, ड्यूट्रैनो में ग्रीन नहीं आएगा, और टेट्रैनो में ब्लू कलर नहीं समझ आएगा। अब थर्ड हम जाते हैं, थर्ड एंड लास्ट, ट्राइक्रोमेटिज्म। ट्राइक्रोमेटिज्म इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ वन टाइप ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस इन विच द इंटेंसिटी ऑफ द कलर कैन नॉट अप्रिशिएट। कलर की जो इंटेंसिटी है वो पर्सन को नहीं समझ आती, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्राइक्रोमेटिज्म। ये वन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है। ट्राइक्रोमेटिज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। एक होता है हमारा प्रोटोनोमैली, ड्यूट्रैनोमैली एंड ट्रिटैनोमैली। प्रोटोनोमैली में क्या है, तो इसके अंदर क्या होती है, प्रोटो यानी फर्स्ट प्राइमरी कलर की जो इंटेंसिटी है वो हमें डिटेक्ट नहीं होगी, वो हमें अप्रिशिएट नहीं होगी। वो क्या होती है, रेड कलर इज वीक, यानी रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो वीक होगी। सेकेंड आती है हमारी ड्यूट्रैनोमैली, सेकेंडरी प्राइमरी कलर कौन सा है, ग्रीन, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन कलर की इंटेंसिटी वीक होगी। और ट्रिटैनोमैली थर्ड टर्शरी कलर कौन सा है हमारा, ब्लू, तो ब्लू इज इंटेंसिटी इज वीक इन द ब्लू कलर, यानी ब्लू कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ये था पूरा ट्राइक्रोमेटिज्म और इसके 3 टाइप। ये पूरा था कलर ब्लाइंडनेस, इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, देन उसके बाद टाइप्स। ओके, for the notes of this video, please join our Telegram channel. If you like this video, like, share and subscribe to my channel, White Coat Educator.